आज आपको यहां से भी यह भी समझना चाहिए कि किसी भी देश की वायुसेना के लिए उसके फाइटर जेट से ज्यादा कीमती उसके पायलट होते हैं, क्योंकि एक फाइटर जेट या फिर कह लीजिए कि ये फाइटर पायलट को तैयार करने में, इस फाइटर पायलट को तैयार करने में वर्षों की मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसे आप अमेरिका के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अमेरिका की वायुसेना एक पायलट को तैयार करने पर 45 से 87 करोड़ रुपए तक खर्च करती है, और इसी तरह भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट को 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग लेनी होती है और फिर इसके बाद उसे 2 साल और फ्लाइट ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। यानी एक पायलट को खोने का सीधा मतलब है वायुसेना की शक्ति कम होना। इसके अलावा ऐसी दुर्घटनाओं से वायु सैनिकों के मनोबल पर भी गहरा असर पड़ता है, और शहीदों के परिवार जो खोते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं किया जा सकता। जब भी देश में कोई MiG-21 विमान क्रैश होता है तो अक्सर इसी तरह की बहस होती है कि हमारे वायु सैनिक कब तक इन विमानों को उड़ाते रहेंगे। हमें लगता है कि अब इस बहस का समय आ चुका है और इस पर वायुसेना को कड़े फैसले लेने चाहिए, यानी जो सूरत है वो बदलनी ही चाहिए। दोनों पायलट जो जलकर मौके पर मौत हो चुकी है। 9 बजे के आसपास इनका एयर कांटेक्ट कट गया। उसके बाद में प्लेन क्रैश की खबर आई है। दोनों पायलट्स ने अपनी इस हादसे में जान गंवा दी है। आग लगने के बाद उन्होंने आबादी से दूर हटते हुए खेतों की तरफ मोड़ के प्लेन उस तरफ ले गए, वहाँ क्रैश हो गया। दोनों पायलट शहीद हो गए हैं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। और क्योंकि खाली एरिया में क्रैश हुआ तो कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। लोकल लोग हैं वो बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं कि पहले प्लेन में आग लगी थी और इन्होंने ऊपर जैसा देखा कि इन्होंने राउंड लिया और उसके बाद इसको यहाँ क्रैश कराया। तो इससे ये समझ आ सकता है कि उन्होंने निश्चित तौर पर जो आबादी एरिया था उसको बचाने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि प्लेन क्रैश होने जा रहा है तो उन्होंने खाली जगह पे इसको क्रैश कराया। पूरा पुलिस का और एयरफोर्स का जो जाब्ता है वो मौके पर तैनात है, यहाँ मौके पर पहुंच चुका है। पहले तो आग लगा हुआ जैसे आया, फिर एकदम घर के ऊपर आया, तब जोर से आवाज आई, बड़ा बढ़ गई। और एक आवाज घर के ऊपर आई, बाकी आगे आते ही वो बिखर गए सब। अच्छा, वो बिखर गए थे। हाँ। तो कोई नुकसान आसपास के लोगों को तो नहीं हुआ है? लोगों को तो हुआ नहीं है, बाकी ये घर पे कोई पतरा वगैरह कुछ घर का टूटा है तो वो ध्यान में देख लेना। प्लेन को आप देख के आए थे जब हुआ, तब क्या था अंदर? कुछ दिक्कत मालूम नहीं पड़ा, सब बिखर गए सर। सबको जनता को उठा दिया यहाँ से। यहाँ पीछे लैंड हुआ है, वहाँ पर एक दूसरी है, यहाँ पर आके वहाँ गिरा इसका। पूरे इलाके को खाली करवाया, जनता थी चारों तरफ, पब्लिक हो रखी थी, उसको खाली करा के एयरफोर्स की टीम आ गई। अब वो उन्होंने पोजीशन में ले लिया। बाड़मेर में जो MiG-21 क्रैश हुआ है, जिसमें 2 पायलट्स की भी जान चली गई है, एक बार फिर सवालिया प्रश्न आ गए हैं कि हम इतने पुराने एयरक्राफ्ट को अभी सेवा से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है समझना कि भारत के पास में चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं जो हमेशा युद्ध की स्थिति की संभावना बनाए रखते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को जरूरी है कि उसके एयरफोर्स के पास में जो स्क्वाड्रंस चाहिए लड़ाई के लिए वो स्क्वाड्रंस बने हों। हाल के दिनों में भारत ने एक लगातार प्रयास किया है कि उच्च कोट के अच्छे एयरक्राफ्ट लाए जाएं, जिसमें शुरू में सुखोई 30 स्क्वाड्रंस लाए गए और अब राफेल स्क्वाड्रंस की डील हुई है। और इनकी वजह से अब यह संभव हुआ है कि MiG-21 स्क्वाड्रंस को धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है। अगले स्क्वाड्रंस का फेज आउट सितंबर 2022 में ड्यू है और 2025 तक भारतीय वायुसेना में कोई भी MiG-21 स्क्वाड्रन नहीं बचेगा। किसी भी इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट की समय को निर्धारित करने की कीमत यदि ब्रेव और यंग पायलट्स की लाइफ से हो, उनके जीवन से हो, तो ऐसे इक्विपमेंट का कार्यकाल तय करना, उसका समय तय करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनका रिप्लेसमेंट
हालांकि कई साल से, काफ़ी समय से कंसिडरेशन में है और काफ़ी प्रोग्रेस हुई है इस दिशा में, पर फिर भी वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज भी हम होनहार और जवान पायलट्स को खो रहे हैं। ये रात को ही लेट नाइट इन्फॉर्मेशन मिली उसके फादर को। उसके फादर जो स्वर्णलाल हैं वो भी एक्समैन हैं, तो अभी वो सुबह मॉर्निंग ही वो निकले हैं जोधपुर के लिए। तो उम्मीद है, सुना जा रहा है कि कल तक डेड बॉडी जो आने की संभावना है। उसको बचपन में ही, क्योंकि पापा आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, तो उसको भी बड़ा एक जज्बा था कि चाचा जी मैंने भी आर्मी ज्वाइन करनी है, डिफेंस ज्वाइन करनी है। तो हम भी उसको मोटिवेट करते थे, वो जज्बा उसके रगों में पूरा भरा हुआ था। वो मेरे पुत्र की जोड़ी टूटी है और मेरे राम लखन की जोड़ी टूटी है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, इसके लिए ईश्वर से कामना करता हूं। और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने देश की रक्षा के लिए, हमारे नौजवानों ने जब भी कोई योगदान देने की बात आती है, उसमें हिमाचल सदैव आगे रहा है और इसलिए उनके बलिदान को हम सदैव स्मरण करेंगे, याद करेंगे। कुछ वर्षों से बहुत कोशिश कर रही है कि नए से नए फाइटर विमान इंडक्ट हों, ताकि पुराने MiG-21 जो कि अभी भी रिलायबल हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। हाँ, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A ऑपरेशनली डिप्लॉय होने लगे हैं और अगले 3 से 5 साल में इनकी सारी खेप, करीबन 83 जहाज फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्स में पहुंच जाएंगे। उसके बाद शायद तेजस मार्क 2 का भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगले 5 से 8 साल के अंदर ये जितने MiG-21 हैं, इनको शायद भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री से हटा दिया जाएगा। ये बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है। ये इसका ओरिजिन 1950 का है और जब इस देश में आया है, पिछले कई वर्षों से हमारे देश की सेवा कर रहा है। मोस्ट ही रिलायबल है। इस समय ये कहना, जब तक इसकी टेक्निकल रिपोर्ट्स नहीं आती रहती, इसका रीज़न क्या है क्रैश का, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर्स, वेदर फिनोमेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी इसकी रिजल्ट अवेटेड है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है। जब इसकी रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो एक्चुअल इसके रीज़न हमें पता चल जाएंगे। दोनों पायलट जलकर मौके पर मौत हो चुकी है।